तो थोड़े बहुत मेरे अंग्रेजी सबसे पहले मैं आप सभी को फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू ऑल कि आप यहाँ पर सब आए, आपने सम्मानित करा। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मैं एक CSF फैमिली में बॉर्न हुई थी, जहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है जिन्होंने मुझे वैल्यूज शुरू से दी हैं। भले ही मेरा सिलेक्शन यूपी में हुआ है, यूपी पुलिस में हुआ है, पर मैं आप सभी को CSF फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो भी वैल्यूज CSF ने मुझे सिखाए हैं पापा के थ्रू, ट्रेनिंग में भी आप सभी एक दूसरे को सिखाए होंगे कि कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे हार्ड वर्क करना है, फैमिली से दूर रहकर भी कैसे खुश रहना है। तो यही सारी वैल्यूज भी मैं आगे लेकर जाऊंगी और होप करती हूँ कि आप सभी का और सम्मान बढ़ाऊँ। और आई फील आई एम अ वेरी प्राउड डॉटर ऑफ CSF। और जो भी मेरी जनरेशन से हैं, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, मैं उन्हें भी ये बोलना चाहूँगी कि आप जो भी फील्ड में हो, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट में हो, बस डू देयर बेस्ट। जितना भी जैसे भी हो सके, जिस भी फील्ड में हो, अपना बस बेस्ट दे। आई थिंक CSF एज अ होल यही चाहती है कि कोई भी फील्ड हो, बस अपना बेस्ट परफॉर्म करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आपने बिटिया का यूट्यूब में तो बहुत देखा होगा, लेकिन अब क्वेश्चन की जो बौछार जो है वो हमारी तरफ से हो रही है, ठीक है ना। तो वो यूट्यूब वालों को पता नहीं था कि बिटिया के बारे में। अच्छा, मुझे बेटा ये बताओ कि सबसे पहले आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? अंकल एजुकेशन दिल्ली से चिन्मय विद्यालय स्कूल था, उसके बाद जीसस एंड मैरी मैं कॉलेज में थी, इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरी दिल्ली से, सब कुछ ही दिल्ली से हुआ है। अच्छा, ये बताइए जब आपके हमारे जो भाई साहब जो हैं, ये मतलब कहीं पोस्टिंग इनकी बाहर होती थी, आप बच्चा पार्टी पूरे अकेले होते थे, तो बट नेचुरली एक फीलिंग तो आती होती कि आप मतलब डैडी को अपना मिस करते होंगे। तो उस टाइम पे आपको कैसे एक प्रेरणा मिलती थी कि भाई हमको आगे एक टफ लाइफ जीनी है? अंकल मैं एक चीज़ बताऊंगी, जब पापा दिल्ली में थे शुरू में, तो यूनिफॉर्म पहननी होती थी, तो उनकी स्टार्स वगैरह सब कुछ जो लगाना होता था वो मैं ही करती थी। तो उस समय मैं भी सोचती थी कि शायद से मुझे भी कोई यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिले। और आज मुझे ऐसा लगता है कि वही दिन याद आता है कि एक बार मैंने भी ऐसा सोचा था। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं आगे मुझे यूनिफॉर्म में सर्व करने का मौका मिलेगा। और अंकल बताऊँ तो बहुत मतलब बुरा भी लगता था कि पापा कहीं और किसी स्टेट में हैं। बहुत सारी टफ सिचुएशन आती थी, मतलब बीइंग द एल्डेस्ट, मतलब मुझे पूरी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता था। मतलब अपनी एजुकेशन से लेकर मुझे बहन को भी पढ़ाना पड़ता था, फिर आगे भाई था तो भाई को भी मैंने थोड़ा बहुत हेल्प करा। तो वही था कि घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। आई थिंक आप सभी के जो एल्डेस्ट डॉटर या सन्स रहे होंगे उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि फैमिली को एक साथ रखे, संभाल कर रखे। मेरे ऊपर वो था। तो यही जब आते थे पापा 3-4 महीने बाद, तो मन करता था बस उनके साथ ही रहूँ, कहीं और जाऊँ ना, स्कूल ना जाऊँ। और जब वो जाते थे मुझे पता है मैं भी रोती थी, मेरी बहन भी रोती थी, बहुत बुरा लगता था। पर वही था कि मन छुपा के रखते थे कि पता था कि आगे जाकर पापा को भी मतलब खुश रहना है, किसी और स्टेट में भी रह रहे हैं तो उधर भी अच्छी तरह रहना है। तो वही था कि काफ़ी मुश्किल रहा, मतलब ये काफ़ी टफ जॉब तो है, मानना पड़ेगा, अपनी फैमिली से दूर रहकर जो करना पड़ता है। पर वही है कि जो हमारा मोटिव है कि जो देश प्रेम, देशभक्ति, देश की सेवा है, उसके आगे फिर ये सब बहुत छोटा लगता है। एक क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे मुझे पता चला है कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक जगह है मुखर्जी नगर, वहाँ पर जो है सभी बच्चे जो है अपनी एक उम्मीदें लेकर आते हैं। और मुझे जहाँ तक सुनने में मिला कि आपने ऐसे इसी प्रकार की कोई कोचिंग जो है अपने जीवन में कभी नहीं ली और आपने एक सेल्फ स्टडी की, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। सेल्फ स्टडी, हाँ जी, मतलब ये था कि थोड़ा बहुत जो गाइडेंस वगैरह मिली थी उसी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सब कुछ खुद समझने में भी मेरे ख्याल से इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया कि खुद समझना चाह रही थी। सब कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड से मैंने करा। तो वही था, उसमें भी जो मेरा सर्कल रहा था, अभी सभी IAS IPS मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है और उन्होंने बहुत मदद करी। तो अगर सेल्फ स्टडी करना है उसके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहली चीज़ क्या करनी है, सेकंड चीज़ क्या करनी है। यूट्यूब से गाइडेंस वगैरह ली और
यही सब रहा था कि मतलब ठोकरे खा खा के अपने आप सीख कर अब यहाँ पे पहुँच गई हूँ। पर अब इतना कॉन्फिडेंस है कि सामने कोई भी एग्ज़ाम आए मैं आराम से निकाल सकती हूँ, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत होने नहीं वाली कभी भी। चलो थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ प्लीज प्लीज आइए। एक ही पक्ष छोड़ो। मैं चाहूंगा कि इस आपकी सफलता में माँ का कितना योगदान रहा वो एक बार जरूर बताएं। अगर माँ का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, मतलब पापा मेरे ख्याल से 7 साल नहीं थे दिल्ली में हमारे साथ, तो मम्मी ही रहती थी। मम्मी का इतना बड़ा योगदान रहा है कि मुझे किचन का आज काम कुछ भी नहीं आता। मम्मी ने आज तक मुझे किचन में घुसने ही नहीं दिया, कुछ काम करने ही नहीं दिया, घर का कोई भी काम करने नहीं दिया। भले ही मेरा इंटरेस्ट भी था, करना भी चाहती थी, पर मम्मी का था कि सिर्फ पढ़ाई कर, मैं चाहती हूँ तू पढ़ाई में आगे जा, ये काम तो बाद में भी सीख सकती है, शादी के बाद भी सीख सकती है, पर पढ़ाई अभी के लिए पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि मैं स्टेट से आती हूँ, हरियाणा से, वहाँ पर लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता, कॉलेज खत्म होते ही उन्हें पुश करा जाता है कि शादी कर लें। पर मम्मी की तरफ से हमेशा ऐसा रहा है कि अपना करियर पहले बनाओ, उसके बाद ही शादी करें। पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद फिर शादी का सोचें। ठीक है, थैंक यू स्मृति। और भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस नया ट्रेंड सेट करने के लिए, विशेष रूप से